हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सोल प्लैनेट के बारे में, जो आपके बर्थ चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बर्थ चार्ट में काफी सारे प्लैनेट होते हैं और हर प्लैनेट किसी ना किसी साइन में प्लेस्ड होता है। बट एक पर्टिकुलर प्लैनेट ऐसा होता है जो सब प्लैनेट के ऊपर काम करता है, जो आपकी सोल का रियल एसेंस दिखाता है। ये प्लैनेट आपकी इनर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपकी लाइफ एक्सपीरियंस और सबसे इम्पोर्टेंट आपके कर्म का बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं आपका सोल प्लैनेट, या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे बोला जाता है आत्मा कारक। आत्मा का मतलब होता है सोल और कारका का मतलब होता है सिग्निफिकेटर। बेसिकली दिस इज योर सोल का सिग्निफिकेटर, द किंग ऑफ योर चार्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका सोल प्लैनेट कौन सा है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, आपकी लाइफ के मेजर थीम क्या होंगे बेस्ड ऑन दिस प्लैनेट, आपके एसेंस और आप पर्सनैलिटी क्या होगी, आपका शैडो सेल्फ क्या होगा और आपका कर्म क्या होगा इस प्लैनेट के थ्रू। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि आपका सोल प्लैनेट कौन-सा है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पर जाइए, वहाँ अपनी वर्ड डिटेल्स को फिल करिए, वहाँ से आपको अपना बर्थ चार्ट मिल जाएगा। बर्थ चार्ट में देखिए जो भी प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री का है, वो आपका सोल प्लैनेट है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देख रही हूँ इस वीडियो में, मैंने ये जो चार्ट लगा रखा है किसी भी पर्सन का, तो उसमें हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है सन। तो इस इंसान का सोल प्लैनेट हुआ सन। तो ऐसे ही आपको अपनी कुंडली में देखना है कि आपका सोल प्लैनेट कौन-सा है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना जो भी प्लैनेट हो, वो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। हाँ, अगर आपके चार्ट में 2 प्लैनेट सेम डिग्री पे हों, तो आपको सेकंड्स का डिफरेंस देखना पड़ेगा, तभी आपको एग्ज़ैक्ट मालूम पड़ेगा कौन-सा प्लैनेट है। गाइस, पहले आप अपना सोल प्लैनेट देखिए, फाइंड करिए कौन-सा है, फिर उसके बाद में जो भी आपका सोल प्लैनेट है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। अगर आपके चार्ट में सन सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है, तो वो आपका सोल प्लैनेट हो गए, या फिर हम कह सकते हैं आत्मा कारक हो गया। सोल प्लैनेट आपके चार्ट का किंग होता है। ये प्लैनेट आपकी इनर पर्सनैलिटी, आपके कार्मिक लेसन और आपके लाइफ पाथ को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। सन के आत्मा कारक होने का मतलब ये है कि आप नेचुरली एक लीडर होते हो। आपके अंदर एक ऐसा ग्लो है जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप चाहे कुछ भी ना करो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ऑटोमेटिकली। आप नेचुरली अथॉरिटेटिव, इंस्पायरिंग होते होगे, चाहे आपके चार्ट में लियो हो या ना हो। आप फिर भी लियो टाइप एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं, जैसे क्रिएटिवनेस, बोल्डनेस, नोबिलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन। आप चाहते हो कि दुनिया आपकी लाइट को देखे और आप किसी भी एनवायरनमेंट में अपनी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना पसंद करते हो। सन से कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि आपके अंदर डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी होती है। इवन इफ यू आर अ वीमेन, आपके डिसीजन और बिहेवियर में मस्कुलिन ट्रेट जैसे विल पावर, एक्शन और लीडरशिप दिखेंगे। लेकिन जैसा हर स्ट्रांग एनर्जी के साथ होता है, इसके भी कुछ शैडो ट्रेट्स होते हैं। आप कभी-कभी एरोगेंट, डोमिनेटिव या इगोइस्टिक हो सकते हो। आपको लीडरशिप इतनी नेचुरली मिलती है कि कभी-कभी आपको लगता है कि सिर्फ आप ही सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। ऐसे में आप दूसरों की बात नहीं सुनते हो या अननेसेसरी कंट्रोलिंग हो जाते हो। ये सब चीज़ें आपके ईगो से लिंक हो सकती हैं और ये ही आपकी लाइफ का एक मेजर थीम भी होता है। सन सोल प्लैनेट होने का मतलब ये है कि आपको लाइफ में बार-बार पावर और ईगो के बीच में बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। आपको नेचुरली इन्फ्लुएंस और लीडरशिप मिलती है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, बट इसका मिसयूज ना हो, ये आपके कार्मिक लेसन है। आपको सीखना है कि कैसे एक राइटियस लीडर बनना चाहिए, जो कि लोगों की सेवा करता है, अपनी पावर को मिसयूज नहीं करता और हमेशा ऑनेस्ट और हम्बल रहता है। ह्यूमिलिटी इज अ बिग लेसन फॉर यू, स्पेशली बिकॉज सन और सैटर्न एस्ट्रोलॉजी में एनिमीज होते हैं और सैटर्न ही ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन का ग्रह है। तो आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना, दूसरों की नीड्स को समझना, अपने इन्फ्लुएंस का यूज एक हायर पर्पस के लिए करना सीखना होगा। आपका कर्मा इस लाइफ टाइम में डायरेक्टली लिंक्ड है आपके ईगो और लीडरशिप से। आपको बार-बार ऐसी सिचुएशन मिलेंगी जहाँ आपको लीडरशिप मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, इन्फ्लुएंस मिलेगा, बट उन सब चीज़ों के साथ आपको सेल्फ कंट्रोल, इंटीग्रिटी और ह्यूमिलिटी के पाथ पर भी वॉक करना पड़ेगा। जब आप इस एनर्जी का हाईएस्ट फॉर्म एम्बॉडी करते हैं, तो आप एक ऐसे लीडर बन जाते हैं जो दुनिया को अपलिफ्ट करता है, जो इंस्पायर करता है, प्रोटेक्ट करता है दूसरों को और सर्व करता है बिना कोई ईगो के। और यही है आपका सोल पर्पस, यही है आपका कार्मिक जर्नी इस जन्म में। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में मून सबसे हाईएस्ट डिग्री पे है, यानी कि मून आपका सोल प्लेनेट हो गया, जो कि आपकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब ये है कि चाहे मून आपका डोमिनेंट प्लेनेट हो या ना हो, फिर भी आप इस मून एनर्जी से बहुत डीपली रेजोनेट करते होगे। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी सोल की कोर एसेंस डीपली इन्फ्लुएंस्ड होती है मून की ट्रेड से। आप एक ऐसे इंसान हो जो नर्चरिंग, कंपैशनेट और इंट्यूटिव होते हो।
आप इमोशनली सेंसिटिव हो, अडेप्टेबल हो और दूसरों के लिए नेचुरली केयरिंग हो। आपका एक जेंटल ऑरा होता है और आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी होती है जो लोग इजीली फील कर लेते हैं। आप उन लोगों में से हो जिनसे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे एक मदरली वाइब आपके अंदर हो, चाहे आप मेन हो या फिर आप एक विमेन हो। मून एनर्जी डीपली फेमिनाइन होती है, तो अगर आप विमेन हो तो आप नेचुरली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्सप्रेस कर पाती होगी। और अगर आप मैन हो तो भी आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर सकते हो, जैसे इंट्यूशन, सॉफ्टनेस, इमोशनल डेप्थ। आपका इमोशनल साइड ज्यादा एक्टिव होता है। मून का नेचर रिफ्लेक्टिव और रिसेप्टिव होता है, अनलाइक सन या मार्स जो मोर एग्रेसिव होते हैं। आप किसी के इमोशंस को डीपली फील कर सकते हो और कभी कभी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के चीजें जस्ट नो कर लेते हो। लेकिन इन सब ट्रेड्स को और डिटेल में समझने के लिए आपको देखना होगा कि आपका मून किस हाउस में प्लेस्ड है, किस साइन में प्लेस्ड है और कौन सा नक्षत्र में प्लेस्ड है, क्योंकि वही उस एनर्जी को फ्लेवर देता है। अब बात करते हैं कि आपकी शैडो साइड क्या होंगी। मून एनर्जी का एक चैलेंज है को डिपेंडेंसी। जैसे मून अपनी लाइट सन से लेता है, वैसे ही आप भी इमोशनली दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हो। आपको लगता है कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और पर बेस्ड है। ये आपको क्लिंजी, नीडी या इमोशनली रिएक्टिव बना सकता है। मूड स्विंग्स होना, फ्रीक्वेंटली इमोशनल स्टेट्स चेंज होना मून एनर्जी का एक क्लासिक शैडो है। जैसे मून अपने फेजेस बदलता रहता है, कभी कभी आप रिलेशनशिप में खुद को खो देते हो और बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब चीजें आपको लाइफ टाइम में स्लोली स्लोली सीखनी होती हैं, कैसे इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है, कैसे अपनी नीड्स को समझना है बिना किसी पर ओवरली डिपेंडेंट हुए। आपके लाइफ थीम्स में मेजर फोकस होता है पार्टनरशिप, फैमिली और इमोशनल बॉन्डिंग पे। आप नेचुरली कनेक्शन ड्रिवन इंसान हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो या सोल फैमिली हो या अपनी फैमिली यूनाइट क्रिएट करना हो। आप रिलेशनशिप से सबसे ज्यादा ग्रो करते हो। उस ग्रोथ के लिए बाउंड्री जरूरी होती हैं। आप सीखोगे कि कैसे इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना है बिना किसी अस्तित्व को खोए हुए। बाउंड्री सेट करना होगा, अपने आप को डिफाइन करना होगा और दूसरों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना आपकी सोल जर्नी का हिस्सा होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लाइफ थीम है आपका डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को हील करना। आपको लाइफ टाइम में ये सीखना है कि कैसे अपनी फेमिनाइन साइड को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना है, बिना क्योस के, बिना नीडीनेस के। अब बात करते हैं आपके कर्म की। मून बीइंग योर आत्मा कारक मीन्स आपका कार्मिक जर्नी काफी इमोशनल और स्पिरिचुअली डीप होगा। सबसे पहला कार्मिक लेसन है ट्रस्टिंग और इंट्यूशन। आपको ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे लाइफ में जहां आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताएगी और अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो आपको उसका इम्पैक्ट स्ट्रांग फील होगा। आप एक एम्पाथ भी हो सकते हो जो दूसरों के इमोशंस को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते होगे। तो लाइफ टाइम में आपको ये सीखना होगा कि अपनी इंट्यूशन पे कैसे ट्रस्ट किया जाए बिना पैरानॉइड हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्मिक लेसन है अनकंडीशनल लव। आप रिलेशनशिप के जरिए इसको डीपली एक्सपीरियंस करेंगे। शायद आपका एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या मैरिज होगा जो आपको इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ लव सिखाता है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो तब आप किसी और को भी ट्रूली प्यार कर पाते हो बिना उन पे इमोशनली डिपेंडेंट हुए। ला, लास्टली आपका कार्मिक वर्क है अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को डिफाइन करना, दूसरों से इमोशनली जुड़ना, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज नहीं करना है बिल्कुल भी। आपका चेहरा अगर आपका मरकुरी सबसे हाईएस्ट डिग्री पर है, यानी मरकुरी आपका सोल प्लेनेट या आत्मा कारक है, इसका मतलब है कि मरकुरी आपका चार्ट का किंग है जो आपकी पर्सनैलिटी, सोल एसेंस, लाइफ थीम और कर्मा को स्ट्रांगली, जो आपकी पर्सनैलिटी, सोल। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपका स्पाउस कैसे होंगे तो दारगार का प्लेनेट पे बेस्ड वीडियो मैंने बना दिया है, तो वो आप जाके देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपका मरकुरी सबसे हाईएस्ट डिग्री पर है, यानी मरकुरी आपका सोल प्लेनेट या आत्मा कारक है, इसका मतलब है कि मरकुरी आपका चार्ट का किंग है जो आपकी पर्सनैलिटी, सोल एसेंस, लाइफ थीम और कर्मा को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। चाहे आपका डोमिनेंट प्लेनेट कोई और हो, मरकुरी आपके अंदर की रूह की एनर्जी को डिफाइन करता है। आप क्यों इस दुनिया में आए, क्या सीखने आए और कैसे जीने वाले हो, ये सब मरकुरी बताता है। सबसे पहली बात आपकी पर्सनैलिटी और सोल एसेंस की। तो मरकुरी के इन्फ्लुएंस से आप वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड वाले इंसान हो, बहुत स्किलफुल, टैलेंटेड। आप कम्युनिकेशन में माहिर होते हो और लोगों को आपको देखकर लगता है कि आप हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, और वैसे ये सच भी है। लेकिन मरकुरी एनर्जी का सैडो साइड भी होता है। आप कभी कभी मैनिपुलेटिव हो सकते हो, वर्ड्स से, फैक्ट से या इवन इमोशंस से।
जैसे एक मार्केटर जो बातें ट्विस्ट करके अपना प्रोडक्ट सेल करता है, ऐसे ही आप भी कभी-कभी सच को मोल्ड कर देते हो। मरकुरी का शैडो डिसेप्टिव हो सकता है, ट्रुथ और लाइज के बीच का फाइन लाइन क्रॉस हो सकता है। आप डिबेटिंग और आर्गुइंग में मजा लेते हो, लेकिन कभी-कभी वो बातें लोगों के लिए ड्रेनिंग हो सकती हैं। आप दूसरों के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उनको पुश करना जानते हो, व्हिच कैन फील एंटागोनिस्टिक। इसके अलावा मरकुरी का स्कैटर विंड नेचर आपको हर जगह थोड़ा-थोड़ा करने वाला बना देता है, जिससे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यू माइट स्टार्ट मैनी थिंग्स बट फिनिशिंग देम या स्टिकिंग टू वन पाथ इज योर चैलेंज। अब बात करते हैं लाइफ थीम के बारे में। आपकी लाइफ का कोर थीम कम्युनिकेशन, एक्सचेंज और स्किल डेवलपमेंट के अराउंड होता है। राइटिंग, स्पीकिंग, मीडिया, मार्केटिंग, ये सब फील्ड में आप नेचुरली टैलेंटेड हो सकते हो। आपकी कई हॉबीज हो सकती हैं या आप एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हो। आप प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो तो मरकुरी वाले लोगों के लिए लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मेजर स्ट्रेंथ हो सकते हैं। आपका माइंड एनालिटिक होता है तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजों को आप उसे सिंप्लीफाई कर लेते हो। आप नेगोशिएशन में बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, चाहे बिजनेस डील हो या फिर कैजुअली किसी से बात कर रहे हो। एक और लाइफ थीम है ह्यूमर और सोशल ब्लेंडिंग। आप हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट हो जाते हो, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, कभी-कभी इतना वर्सटैलिटी होने की वजह से आपको स्ट्रगल होता है कि एक क्लियर पाथ कैसे चूज करें। मर्क्यूरी पीपल को एक मेजर लाइफ लेसन ये होता है कि अपने स्किल्स को एक डायरेक्शन में चैनलाइज करना सीखें। चाहे आप म्यूजिक में हो या राइटर हैं या डिजाइनर हैं, फोकस करना और अपने टैलेंट को रिफाइन करना आपका कार्मिक टास्क है। अब बात करते हैं आपके कर्म और कार्मिक लेसन की। सबसे पहला कार्मिक लेसन है ट्रुथ को ऑनर करना। आपका शार्प माइंड और कम्युनिकेशन स्किल आपको मैनिपुलेटिव करने की पावर देता है, लेकिन लाइफ आपको सिखाएगी कि ये पावर रिस्पॉन्सिबिली यूज करना जरूरी है। दूसरा कार्मिक थीम है स्किल को पर्पसफुली यूज करना। आप बहुत चीज़ों में टैलेंटेड हो। लाइफ लेसन ये होगा कि आप इन टैलेंट को किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए यूज़ करें, सिर्फ ईगो या वैलिडेशन के लिए नहीं। एक और इम्पोर्टेंट कार्मिक लेसन है मेंटल प्यूरिफिकेशन। आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, थॉट्स का फ्लड, डिस्ट्रैक्शन, ये सब मरकुरी एनर्जी का पार्ट है। आपको सीखना होगा कैसे अपने थॉट को क्लियर करें। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और लास्टली आपका कर्मा ये भी सिखाता है कि आप सब कुछ नहीं जान सकते और दैट्स ओके। आपका क्यूरियोसिटी अमेजिंग है, लेकिन एक्सेप्ट करना कि आप सब कुछ नहीं जानेंगे और दूसरों से भी सीखना जरूरी है। ये एक्सेप्टेशन आपको ज्यादा पीसफुल बनाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर कैसा होगा, उनका नेचर क्या होगा, तो वो वीडियो भी मैंने लिंक कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हो अगर आपको देखना है तो।